हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो अभी तक हमने पढ़ा इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, प्राइम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना। ये सब चीज़ हम लोग इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम आगे उसके प्रोसीड करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ़ फैक्टर्स, सम ऑफ़ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फैक्टर्स कितने होंगे, किस तरीके के होंगे। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम फिर से। जैसे मान लो आपने एग्जांपल ले लिया n इक्वल्स टू 2 की पावर a और q की पावर b, r की पावर c, s की पावर d। अब इसमें अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स लिखने के लिए बहुत बेसिक है। आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी नंबर लिखा गया उसकी स्टार्टिंग 0 पावर से स्टार्ट कर दो और जो लास्ट आपका पावर है वहाँ तक आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 डॉट। आप यहाँ पे 2 की पावर a तक चले जाओ और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो अगले वाले नंबर्स का सेम टाइप से और पावर 0 से स्टार्ट कर जो b तक है वहाँ तक। तो आपने कहा q की पावर 0, q की पावर 1, q की पावर 2 डॉट 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 q की पावर b तक। और ऐसे ही हम आगे भी प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारा जो संख्या है वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास s तक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई s तक करेंगे। अब इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म का r की पावर 0 प्लस r की पावर 1, r की पावर 2 डॉट 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 r की पावर c तक। फिर ऐसे ही s की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2 और डॉट 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 s की पावर d तक। क्लियर। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा मान आएगा ये सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आ जाएगा। ये सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आ जाएगा। अगर हमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स लिखना हो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स लिखना हो, तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है। तो चलिए यहीं पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे आएगा। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले हम इस टर्म्स को कॉपी कर लेते हैं ताकि इस टर्म्स को बार बार लिखना ना पड़े। चलिए अब हमें लिखना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जैसे आप स्टार्टिंग यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग करते थे, इसमें 2 का टर्म तो आएगा, लेकिन जो 0 का टर्म है 2 के पावर 0 जो है वो नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म आएंगे। मतलब आप यहाँ पे 2 के पावर 0 से स्टार्टिंग नहीं करोगे, बाकी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 2 की पावर 1 से, और बाकी अदर की स्टार्टिंग 0 से ही करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर a। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपका आया था q, तो q की पावर 0, q की पावर 1, बाकी सब सेम ही रहेगा, जो पहले था वैसे ही रहेगा। केवल चेंजेस 2 वाले में आया है। यहाँ पे r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2 डॉट 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 r की पावर c, s की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2 डॉट 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 s की पावर d। क्लियर। ये इतना हो जाएगा।
ये आपका सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर चर्चा करना चाह रहे हो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी बहुत ही आसान है। जो आपने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ इवन लिखा है, इवन की जगह हम क्या कर लेते हैं, ऑड कर लेते हैं। इवन की जगह हम लोग ऑड कर लेते हैं, बस आपका मान आ जाएगा। चलिए ठीक है, चेंजेस कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, इवन को हम सबसे पहले ऑड लिख लेते हैं, ठीक है। और ये ऑड वाले में ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ये 2 की पावर जो टर्म है ये गायब ही हो जाएगा। या फिर यूँ कहना चाह रहे हो, अगर आप लिखना ही चाह रहे हो 2 के, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि नहीं 2 को लिखना ही है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मान आएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये आपका मान आ जाएगा q की पावर 0, q की पावर 1, q की पावर 2 और q की पावर b तक आप यहाँ पे एडिशन कर दोगे। ये q की पावर 1 लिखा है, q की पावर 1 लिखा है ये, ठीक है। और ऐसे ही r की पावर 0 से स्टार्टिंग करोगे और r की पावर c तक, और फिर ऐसे ही s की पावर 0 से स्टार्टिंग करोगे और s की पावर c तक आप मान लिखोगे, सॉरी s की पावर d तक मान लिखोगे, क्योंकि s की पावर d है, और आपका मान आ जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब बहुत सारे लोग दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने प्राइम फैक्टर्स का सम तो बताया ही नहीं। तो प्राइम फैक्टर्स का सम बताने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स का सम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं प्राइम फैक्टर्स के सम में। आपको लिखो 2 + 2 + 2 कितनी बार, a बार, a टाइम्स। ऐसे ही आप प्लस कर लो और फर्दर क्या, q + q + q प्लस कितनी बार, b बार। प्लस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस आएगा। तो आप इसको बहुत शॉर्ट में अगर लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सा, जो 2 आएगा वो a टाइम्स आएगा, तो इसको a × 2 लिख सकते हो, ये लिख लो। प्लस यहाँ पे जो q है वो b टाइम्स आएगा, तो आप इसको लिख लो q × b। प्लस यहाँ पे या b × q लिख दो, बात वही है, q × b लिखो, b × q लिखो, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लिख लिया b × q, प्लस यहाँ पे c × r प्लस d × s। ये आपका माना जाएगा सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे पहला एग्जांपल लिखा आपने n = 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ टोटल फैक्टर्स बता दो। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालो। तो आप सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालो ज़रा। आप यहाँ पे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालो, बहुत आसान है। इसका आपको सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालना है। देखते हैं कितने लोग तुरंत आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको फार्मूला तो बता ही दिया है, फार्मूला कह लो, फॉर्मेट कह लो, आपको हमने बता दिया है आप कैसे कैलकुलेट करोगे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स का। अब यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और अंत कहाँ पे करना है, बस आपका मान आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स हमने आपको बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग करो 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आप 1 से स्टार्टिंग करोगे, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, और 2 की पावर लास्ट तक कितना है, 3, तो 2 की पावर 3 तक यहाँ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो किससे, आपने कहा यहाँ 5 की पावर 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 5 की पावर 1 और कितना तक जाएंगे, 5 की पावर 2 तक, क्योंकि 5 की पावर 2 है, इनटू अब 7 की पावर 0 से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, प्लस 7 की पावर कितना है मैक्सिमम, तो आपने 1, बस यहीं रुक जाएंगे। आपका माना है ये कितना आया 1, ये आया 2, ये कितना आया 4, ये कितना आ गया है 8, ये यहाँ लिख दिया, प्लस 5 पावर 0 1 2, यहाँ पे पावर 1 5 हो गया, पावर 2 25 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 7 की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मान कितना हो गया, ये 3 4 7 और ये 8 15 हो गए। यहाँ पे 15 आ गया है, क्लियर है। और यहाँ पे 25 और 5 30 और 1 31 हो गया, और यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। तो 15 × 120 हो गया आपका, और इनटू कर देंगे हम 31 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका मान, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुत आसान तरीके से, ओके। तो आपका आएगा 3720। तो यही है सम हो जाएगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आ जाएगा आपका। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स जो आएगा आपका बहुत आसान तरीके से आपने यहाँ पे निकाल लिया है। आपका जो वैल्यू आएगा वो सिंपल सा आ गया 15 × 31 × 8, और आपने कहा इसका जो मान आएगा वो 3720 आएगा। तो आपने यहाँ पे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकाल लिया। चलिए इसी क्वेश्चन का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमें मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना होता या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होता तो कैसे निकालते, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट मी, हमको निकालना है सपोज दैट सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है। इवन फैक्टर में तो सम गुणनखंड, ठीक है, सम गुणनखंडों का योगफल यहाँ पे निकालना है। तो हम निकालते हैं। आपको मैं बताया बस चेंज केवल इतना ही आता है कि यहाँ पे 2 की पावर 0 से ना लिख के 2 की पावर 1 से लिखते हैं। तो आपने कहा यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, 3 तक जाएंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर 0, इसमें 0 ही रखता है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग 0 ही रहती है। 5 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे आपने कहा 7 की पावर 0, फिर 7 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम मान निकालते हैं, तो इसका मान कितना आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 की पावर 1 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो 8 4 12 और 2 14 हो गया, ये 14 हो गया। यहाँ पे 5 पावर 0 1 हो गया, ये 5 और ये 25, 25 5 1 31 यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आएगा 8, ये पिछले जैसा ही आएगा। सिंपल सा, केवल एक जो टर्म है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 14 × 31 × 8 आ जाएगी आपकी वैल्यू। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत आसान तरीके से आप इसका मान लिख सकते हो, 3472, क्लियर, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हमें यहीं पे निकालना होता सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होता विषम संख्याओं का, ये विषम जो गुणनखंड है इसके, उनका अगर योगफल निकालना होता तो हम कैसे निकालते वो भी हम लिख लेते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अगर इसे लिखना होता आपको तो हम कैसे लिखते यहाँ पे, तो सेम है, आपको 2 वाली सीरीज ही गायब कर देनी बस पूरी। तो 2 वाली सीरीज आपने गायब कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ओके। 2 तक जाना है पावर, तो आप 2 तक लिखोगे, 5 की पावर 2। देन यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब यहाँ पे जो मान आएगा, ये अभी आप निकाले थे 31 आया था, और ये मान कितना आया था 8। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप बहुत आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। जो आपका मान आएगा यही आपका वैल्यू हो गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स का मान जो आएगा वो आ जाएगा 248, ओके। अब अगर आप यहाँ पे सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहते हैं, सम ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया सिंपल सा, 2 को 3 बार जोड़ दो, 5 को 2 बार जोड़ दो और 7 को 1 बार जोड़ दो, बस जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा इसको जोड़ने का आसान तरीका है, इसको लिख लो 3 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 7 × 1 मतलब 7। तो इसका मान कितना आएगा, ये आ गया 6, और ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 7, तो ये कितना आ गया 23 आ गया। सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मान 23 आ जाएगा। हालांकि ये पूछा नहीं गया अभी तक कहीं भी, ओके। लेट मी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बहुत आसान तरीके से। अब जैसे मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता कि आप 100 ले लो और 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, सभी
गुणनखंडों का योगफल बताओ। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो जब कभी ऑल फैक्टर्स कह देगा देन सिंपल सा टोटल फैक्टर कह रहा है, तो 100 का हम लिखते हैं, तो 100 को पहले हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 100 को हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ लिखा 2 तो आ गया 25, यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ आ गया 5। तो आपका जो मान बना इसके फैक्टर, तो 100 को आप लिख सकते हो सिंपल सा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसको लिख लो आप अपनी तरीके से। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। ये आप आसान तरीके से लिख सकते हो। आपको बताएगा सिंपल सा, किसी भी अंक को लिखना है तो आप 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 से, और सॉरी 0 से स्टार्ट करो। तो पहला तो टर्म 2 ही है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक गए। फिर यहाँ पे अगला टर्म जो आएगा उसको पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और आप ऐड करते जाओगे मैक्सिमम पावर तक और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये यहाँ पे कितना आ गया 1 और ये 2 और ये 4, 4 2 6 1 7 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर लिखा जाए तो कितना आएगा 1 और 5 और ये 25, तो ये कितना होगा 31। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आ जाएगा 7 और 7 का 21 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 217 आ गया। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 ये जो आ जाएगा आपका सिंपल सा आ जाएगा 217। क्लियर। तो बहुत ही आसान हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप समझ गए कि कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, जिसका भी सम कहा जाएगा एवरेज, तो पहले आप उसका सम निकाल लोगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसकी नंबर से निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपने कहा अगर हमको 160 कहा जाता है, 160 का आप सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हम 160 को पहले ब्रेक करते, ठीक है। इसके सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया इवन फैक्टर्स, तो आप इवन फैक्टर्स का सम निकालोगे। तो यहाँ पे 160 को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल नहीं लिखा था, बाद में हमने लिखा, इसको ब्रेक करने जा रहे थे, एक्सप्लेन करने लगे थे। तो आपने कहा यहाँ पे 2 से ब्रेक किया तो कितना आया 80, यहाँ पे कितना आ गया 40, यहाँ 2 से ब्रेक किया कितना आ गया 20, फिर 2 से ब्रेक किया 10, फिर यहाँ पे आपने 2 से ब्रेक किया कितना आ गया 5, अब आपने लिखा 5 तो यहाँ गए। क्लियर। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो ये बन चुका है 2 की पावर 5 इंटू में 5, क्योंकि आप नॉर्मली भी कह सकते थे 32 इंटू 5 160 होगा, तो आप 2 की पावर 5 कर लिए। तो अगर आपको लिखना सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो हमने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको सम ऑफ इवन फैक्टर्स लिखना होगा तो आप क्या करोगे, जो 2 की पावर 0 है उसको नहीं लिखोगे, बाकी सब लिखोगे। सम ऑफ इवन फैक्टर्स हम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 ना लिख के इसकी स्टार्टिंग 1 से करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिखोगे, बाकी को 0 से ही लिखोगे, ठीक है। और 2 के पावर 5 तक गया तो 5 तक लिखेंगे। अब अगला टर्म क्या है 5, 5 की पावर कितना है, सिंपल सा 1 ही है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 1, और ये कितना हो जाएगा, ये मान हो चुका है। यहाँ का मान 32 आया, यहाँ का मान 16 आया, यहाँ का मान आपका 8 आया, यहाँ का मान 4 आया, यहाँ का 2 आ गया है, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो आ गई है वो आप देख लो, अगर यहाँ पे आपका जो मान आया ये लिख लो, और यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1 और ये आ गया 5, तो ये आ गया 6। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसको लिखोगे 6, और यहाँ पे कितना हो चुका होगा देख लेते हैं। तो ये 6 8 14 और यहाँ पे 16 30 और ये 32 कितना होगा 62, तो ये 62 हो चुका है। तो अब अगर आप 62 इंटू 6 कर लो तो आपका जो मान आएगा वो आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। तो आपका आ गया 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 36 और 1 37 हो गया। तो आपका जो वैल्यू आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स वो 372 आ चुका है। आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें बहुत ही आसान है।
और आप सब चीज़ें बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है और ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। तो आपने अब तक जो हमने बताया, हमें उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा और आगे आप इम्प्लीमेंट कर लोगे। आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इम्प्लीमेंट कर लोगे। एक हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, जैसा कि पिछली बार भी हमने बताया था आपको। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने कहा मान लो n बराबर यहाँ लिखा गया होता, सपोज लिखा हुआ था 14 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 3। अब अगर इसको निकालना है आपको, अब आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कुछ भी पूछ सकता है। हमने पूछा यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बता दो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बता दो, तो कितना मान आएगा आप लोग कमेंट करके बताएं। विषम गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना है। आप फास्ट कैलकुलेशन करो। बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने आपको बताया जब भी कभी विषम का पूछा जाए तो आप 2 की पावर लीव को कर दो। अब लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग कर देंगे, कहेंगे इसमें तो 2 कहीं दिख नहीं रहा, 14 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 से और लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया जब भी कभी आपको यहाँ पे नंबर्स लिखे हों सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। जिसने इसको 14 पावर 0 से स्टार्ट कर दिया उसका मान गलत हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टमेटिक तरीके लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको देखो तो आप इसको लिख सकते हो 2 और इंटू 7, 2 इंटू 7 14 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 7 की पावर भी 2 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1 और इंटू में 3 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 7 ना हो के 3 हो जाता तो इसको पहले हम इस 3 में मर्ज करते, फिर पावर लिखते मैक्सिमम, देन फिर हम कैलकुलेशन करते। तो चलिए देखते हैं। तो ऑड फैक्टर्स लिखना, तो आपने कहा 2 वाले को तो पूरा छोड़ दो, 2 को पूरा छोड़ दो, बाकी सबसे लिखते हैं। तो पहले आया 7 की पावर 0, देन 7 की पावर 1, देन 7 की पावर 2। आप ऑड फैक्टर्स लिख रहे हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इंटू, अब 5 की पावर 0, देन 5 की पावर 1, फिर अगला 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। यहाँ पे मान आ गया, ये आया 1, ये आया 7 और ये आया 49। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 और ये हो गया 5। यहाँ पे 1 और ये 3 और ये 9 और ये कितना हो जाएगा 27। क्लियर। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें 49 एक 50, ये हो गया 57 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे जो वैल्यू आई है सिंपल सा है, ये हो गया 4 और ये 13 और 13 और 3 अगर 27 आप जोड़ दो तो ये हो गया 40। ये कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर, बहुत आसान है। अब आप सिंपल सा इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 57 और इंटू में 6 इंटू में 40 कर दो। तो आप क्या करते हैं 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। और 57 गुणे 24 कर लेते हैं, देन 10 से कर लेते तो आपका मान आएगा 13,680। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13,680। क्लियर। तो चलिए ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अगर मान लो आपको एवरेज लिखना होता, सपोज दैट आपसे मैं एक छोटा टर्म लिख ले रहा हूँ, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 50 के कुल गुणनखंडों का औसत निकालो, कुल गुणनखंडों का औसत निकालो। तो आपको क्या करना है, जिसका औसत निकालना है उसी के करस्पॉन्डिंग आपका पहले सम निकलेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका टोटल संख्या निकलेगी, देन आपको कैलकुलेशन करना है। तो 50 का अगर निकालना है तो आपने कहा 50 को पहले ब्रेक कर लेते, तो आपने कहा 50 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 2, यहाँ 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया 5। तो आपका मान जो आया यहाँ पे 50 को आप लिख सकते हो आसान तरीके से, क्या 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर्स लिखना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब टोटल फैक्टर्स। तो इसका मान आएगा 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 की पावर 1, बस एक ही तक है तो एक ही तक रहेंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 2 तक है 2 ही आया। तो इसका मान कितना आ गया 3 और इसका मान कितना आ गया है 5। यहाँ पे आया 1 और ये 5 6 और ये 25, तो कितना होगा 31। तो इसका जो आया है
अब तक जो टोटल सम आया है वो आ गया 93। कितना? 93 आ गया है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स निकाल लें। नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स मतलब टोटल फैक्टर्स निकाल लें तो ये कितना आएगा? तो आपको हमने बताया था जितनी भी पावर हैं सब में एक एक जोड़ लो। तो आपने कहा एक में एक जोड़ा कितना हो गया? 2। और फिर 2 पावर दिए तो 2 में एक जोड़ा कितना हो गया? 3। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6। तो अगर आपको एवरेज लिखना है तो आप इसी के करस्पॉन्डिंग को डिवाइड कर दो, तो आपका मान आया 93 डिवाइड बाई 6। 93 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा तो आपका मान आएगा 31 का आधा। 31 का आधा आ जाएगा तो इसका मान आएगा 15.5। 15.5 ये आपका औसत हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं एवरेज का। हमें उम्मीद है कि आप लगा लोगे बहुत आसान तरीके से। ये सेशन आपको अच्छा लगना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम औसत लिख रहे हैं। सपोज दैट कि आपसे कहा जा रहा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे आप एवरेज निकालना है आपको, और आपको एवरेज जो निकालना है आपसे कहा जा रहा है सभी विषम गुणनखंडों का औसत निकाल लो। विषम गुणनखंडों का तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका सम भी निकालना बहुत आसान होता है, गुणनखंडों का एवरेज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एवरेज निकालना है तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग सम निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग नंबर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो ऑड फैक्टर्स निकालें तो सम के ऑड फैक्टर निकालना है तो आप क्या करो? 2 वाले को पूरा पूरा लीव कर दो। तो आपने 2 को पूरा लीव कर दिया। आपने कहा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। देन आफ्टर दैट आपका कितना आया? 11 की पावर 0 और 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2। आप यहाँ से सम अगर निकालें तो ये कितना आ चुका है? 4 और इनटू में यहाँ से 11 और ये यहाँ 1 और ये 11 और ये 121। तो आपका जो वैल्यू आ चुका है सिंपल सा आप यहाँ से देख सकते हैं तो 133 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 121 प्लस 11 अगर करोगे तो आपका मान 132 आ जाएगा। एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 133 आ जाएगा। अब अगर आप इस 133 को 4 से गुणा कर दोगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो इसका मान आएगा 532। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ़ टोटल फैक्टर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ़ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सिंपल सा। आप क्या करो? ऑड फैक्टर्स निकालना है तो आपको बताया गया है पिछली बार ही, अगर आप ऑल ऑड फैक्टर्स लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो 2 की पावर वाला है, जो 2 की पावर वाला टर्म है, आप उसको लीव कर देते हैं, टोटली लीव कर देते हैं। बाकी जो बचा होता है उसमें आप एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने कहा सिंपल सा आपका ये यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ पे 11 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6। तो आप जो आंसर लिखोगे एवरेज का, इसका एवरेज का आपका मान आ जाएगा 532 डिवाइड बाई 6। 532 डिवाइड बाई 6 आप कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। और ये आंसर आएगा, आप सबसे पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कर लोगे तो आप देखोगे फर्दर वो 3 से डिविजिबल तो है नहीं, तो आपको कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा। हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख दे रहे हैं 88.666। तो चलिए 6 ही लिख देते हैं, 88.66 आप इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे। हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। आज के सेशन में आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली यहाँ पे 8:15 बजे शाम को लाइव क्लास चलती है। जब कभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, क्योंकि आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है हमें कि आने वाले एग्ज़ाम में आप सब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।